हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सपना ऑफिशियल में न्यू ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और देख सकते हैं घर का जो बाहर का काम है, साफ़ सफाई का, धोना पोंछना, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। और आज है नवरात्र का फर्स्ट दिन और जिस दिन कलश स्थापन होता है उस दिन का ये ब्लॉग है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो थोड़ा बहुत अमरूद पेड़ के नीचे मिट्टी से जो मिट्टी का जो थोड़ा सा बचा हुआ रहता है जगह, वहाँ पे मैं निपाई कर दी हूँ गोबर से। और आज के दिन में गोबर से निपाई करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी फेस्टिवल हो तो उस दिन गोबर से निपाई ज़रूर ही मैं घर पे करती हूँ। तो गोबर से निपाई हो चुकी है। और उसके बाद देख सकते हैं बाहर का जो भी फर्श वगैरह है, धोना वगैरह, वो धो दी हूँ। उसके बाद ये देखिए प्यारा सा प्लांट हमारा कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं घर के अंदर का भी सारा काम हो चुका है। जैसे कि नवरात्र का फर्स्ट दिन है और काम बहुत ही ज़्यादा होता है, तो सारे काम करके जो दिखाना होता है वीडियो के साथ में वो मैं नहीं दिखाई हूँ, काफ़ी लेट हो जाता है। तो मैं सारे काम कर चुकी हूँ। सुबह ही उठी थी जल्दी ही, तो सारा काम कंप्लीट हो गया था। वैसे भी पूजा जिस दिन होती है उस दिन काफ़ी टाइम हमारा जाता है काम में और साफ़ सफाई में। कितना भी जल्दी उठो फिर भी लेट हो ही जाता है। तो चलिए, घर का अंदर का काम, बाहर का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, हमारा किचन भी बहुत ही बढ़िया से साफ़ और क्लीन हो चुका है। सब जगह हमें ध्यान रखना पड़ता है साफ़ सफाई का, और ख़ासकर अगर पूजा हो, फेस्टिवल हो, नवरात्रि चल रहे हों तो उस समय कुछ ज़्यादा ही हमें शुद्धता का ख्याल रखना होता है। तो चलिए, काम तो सारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं नहा धो कर के तैयार हो चुकी हूँ और उसके बाद मुझे करना है पूजा की तैयारी। तो चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पे जो न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे भी मेरी जो ये नवरात्रि की फर्स्ट दिन की ब्लॉग है वो काफ़ी लेट जा रही है। तो फ्रेंड्स, काम बहुत सारे हो जाते हैं, वीडियो के साथ साथ अपना घर का काम भी देखना होता है। ऊपर से कुछ फेस्टिवल वगैरह अगर हो जाते हैं तो हमें घर की साफ़ सफाई, जो क्लीनिंग का काम है वो सबसे पहले हमें देखना होता है। तो एडिटिंग में काफ़ी हमारा टाइम जाता है, जिस कारण से हमें थोड़ा सा परेशानी होती है, वीडियो को समय पर नहीं हम डाल पाते हैं। और वैसे भी यूट्यूब पे हैं तो हमारा यूट्यूब पे भी बहुत सारा काम होता है। तो फिर भी आप लोगों के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि समय पर हमारा वीडियो जाए। तो नेक्स्ट बार से कोशिश यही रहेगी हमारी कि जो भी ब्लॉग रहेगा वो आप लोग के पास साथ में मैं टाइम से अपने ब्लॉग को आप लोग के पास पहुंचाऊं। तो यहाँ पे देखिए पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं घर पे ही पूजा करती हूँ और घर पे ही करती हूँ, हमेशा मंदिर वगैरह जाना नहीं होता है हमारा। तो जो भी होता है, जिस तरह भी मेरे से बन पाता है, जिस तरह से माता रानी मुझे बुद्धि देती हैं, उसी तरह से मैं घर पे अपनी श्रद्धा से पूजा पाठ करती हूँ। और जो मेरे से बन पाता है वो उनकी सेवा में मैं तो फ्रेंड्स, घर के कामों के साथ साथ अपने जो पूजा है वो नवरात्रि की फर्स्ट एकम दिन की पूजा वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने लिए बनाऊँगी नींबू पानी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नींबू पानी और प्रसाद जो है लेकर आकर के मैं किचन में रखी हूँ अभी। तो नींबू पानी बनाऊँगी, उसके बाद ही सभी को फिर मैं प्रसाद जो रखी हूँ पूजा का वो सबको मैं दूँगी।
तो फ्रेंड्स, जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं, अभी नवरात्र का फर्स्ट दिन है, तो हमारा आज फास्टिंग रहता है, व्रत रहता है। और 9 दिन का जो व्रत रहता है नवरात्रि का, वो मैं नहीं करती हूँ, बस एक एकम करती हूँ और दूसरा अष्टमी जो होता है वो उस दिन मेरा व्रत रहता है। ये 2 दिन जो नवरात्रि का रहता है उस दिन हमारा व्रत रहता है, उसके बीच वाला मैं नहीं कर पाती हूँ। तो जितना जिससे श्रद्धा या शक्ति के भाव ऊपर अपना डिपेंड करता है कि कितने व्रत आप रख सकती हैं, श्रद्धा के ऊपर है। तो कोई 9 दिन का रखता है, कोई 1 दिन का, कोई 2 दिन का। तो जिस तरह से जिसको अच्छा लगता है, श्रद्धा जिस तरह से होती है उस तरह से माता रानी के व्रत रखते हैं। सभी पर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे, सभी के घरों में सुख समृद्धि बनी रहे और सभी के बाल बच्चे जो होते हैं वो आगे बढ़ते रहे, अपनी मंजिल तक पहुँचे। तो माता रानी की हम सभी पर कृपा बनी रहे। तो यहाँ पे देखिए नींबू पानी अपने लिए मैंने बना करके रख लिया है। उसके बाद जो प्रसाद में चढ़ाई हूँ वो प्लेट में सभी को मैं दे दूँगी। जैसे कि दोनों बच्चे तो यहाँ पे हैं नहीं, बस हस्बैंड हैं और देवर है और मैं, तीनों हैं। तो यहाँ पे दोनों प्लेट में मैं दोनों को प्रसाद दे दूँगी। और ऐसे भी हस्बैंड अभी घर पे नहीं हैं, बाहर गए हैं कुछ काम से, तो जब वो आएंगे तो फिर मैं उनको दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं खाना चढ़ा दे रही हूँ क्योंकि व्रत मेरा है, घर वालों का, सभी मेंबर्स का नहीं है। तो देवर और हस्बैंड के लिए तो खाना बनाना ही है। तो यहाँ पे मैं क्या की हूँ कि प्रसाद अपने लिए ले करके जाऊँगी और तब तक यहाँ पे मैं दाल पानी और चावल की पानी यहाँ पे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो अपने लिए यहाँ पे प्रसाद में ले चुकी हूँ और एक देवर के लिए है और अपने लिए यहाँ पे नींबू पानी है। तो ये देखिए प्रसाद है माता रानी का, आप लोग भी ले लीजिए और माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। और फ्रेंड्स, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो 9 दिन जो नवरात्रे हैं वो 9 दिन हमारे घर में बिल्कुल भी लहसुन प्याज एकदम नहीं पड़ेगा। तो बिना लहसुन प्याज का 9 दिन हम खाना बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्रसाद लेने के बाद मैं आ गई हूँ आंगन में और देख सकते हैं आज के दिन में भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे, निकाली थी मैं धोने के लिए। तो इतने सारे कपड़े हो ही गए थे। जैसे कि मैं नवरात्र जब आते हैं तो सारे घर के जितने भी कपड़े होते हैं, जो भी होता है, सारे को मैं निकाल करके धो देती हूँ। जो डेली यूज़ के लिए होते हैं कपड़े, वो उन सब को। तो आज के दिन में सभी जगह से सभी रूम से जितने भी बेडशीट वगैरह था वो सबको मैंने निकाली थी। और ये छोटा सा कंबल है जो मैं निकाल करके आज के दिन में धो दी हूँ। तो फाइनली जो नवरात्र का फर्स्ट दिन होता है उस दिन सफाई का लास्ट डे होता है और उस दिन काफ़ी काम भी हो जाता है, पूजा भी करना होता है, घर के काम भी देखने होते हैं। तो हमको जहाँ तक लगता है ये सभी के साथ होता ही होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही होता है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे कपड़े मैं सूखने के लिए दे रही हूँ और धूप यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो रही है, मौसम भी बहुत ही सुहाना सा बनाया हुआ है, देख सकते हैं। तो अच्छा लग रहा है और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगा, तुरंत कपड़े सूख जाएंगे। तो इस तरह से मैं आंगन में सभी कपड़े को सूखने के लिए दे देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, सुबह से लेकर के अभी तक मैं अपने कामों में ही बिजी थी और अब जा कर के मैं फ्री हुई हूँ। पूजा पाठ जो होता है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि आज से नवरात्र स्टार्ट हो चुका है, चैत्र की जो नवरात्र होती है वो स्टार्ट हो चुकी है और आज है नवरात्र का फर्स्ट दिन, एकम दिन। तो आज मेरी जो हो रहती है वो फास्टिंग का दिन रहता है। एकम के दिन मैं फास्ट रहती, फास्टिंग रहता है, मेरा व्रत रहता है। तो जो पूजा का प्रसाद है वो मैं ले चुकी हूँ और अब जा कर के मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और बातें कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को चैत्र की नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। और फ्रेंड्स, चलते हैं, खाना भी बनाना है। और अभी देख सकते हैं यहाँ पे पर्दा नहीं लगा हुआ है और आज ही मुझे लगाना है। तो अभी मैं उधर खाना चढ़ा करके आई हूँ और खाना भी मुझे बनाना है। तो अब दोनों काम मेरा होगा, इधर पर्दा भी मैं लगाऊंगी और उधर खाना भी बनाऊंगी।
तो चलिए पर्दा लगा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, हमारा जो काम है अभी भी बचा हुआ है। घर का जो थोड़ा बहुत काम रह गया है वो आज के दिन में मुझे एकदम निपटा लेना है पूरी तरह से। कोई भी काम दूसरे दिन के लिए मुझे रखना नहीं है। तो नवरात्र स्टार्ट हो चुका है और काम हमारा जो है अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लास्ट काम हमारा रह जाता है। पूरे रूम में मैं जो दरवाजे में जो मैं पर्दे वगैरह निकाली थी, साफ़ की थी, उसको मैं नहीं लगाई थी, बस फोल्ड करके रख दी थी। तो अभी मैं लगा देती हूँ, क्योंकि अब तो पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी है और नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है। तो बस अब थोड़ा बहुत यही सब काम रह गया है, तो यही सब को कर लेती हूँ। और अकेले पड़ जाती हूँ जिस कारण से सभी जगह देखना होता है, तो थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। कभी इधर करो कभी उधर करो, और सबसे ज़्यादा हमारा जो काम होता है वो हो जाता है किचन में, क्योंकि तीनों टाइम हमें खाना बनाना पड़ता है। दोपहर में, रात में और सुबह में, तीनों टाइम देखना होता है। उतना ही ज़्यादा बर्तन हो जाता है, तो उसमें थोड़ा हमारा टाइम ज़्यादा जाता है, जिस कारण से हमें थोड़ा इधर का काम करने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए उधर किचन में मैं चढ़ाती हूँ खाना, उधर खाना में भी बना रही हूँ और इधर मैं पर्दे भी लगा रही हूँ। तो पर्दे धो करके ले करके आई हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मैं पर्दे को सेट कर लेती हूँ, समेट लेती हूँ, ताकि मुझे आसानी हो। क्योंकि अभी मैं अकेले ही लगा रही हूँ, कभी कभी मैं हस्बैंड को भी इसमें शामिल कर लेती हूँ जब लगाती हूँ पर्दा। तो उस क्या होता है ना, आसानी हो जाता है। एक को मैं समेट करके फोल्ड करके देते जाती हूँ, वो लगाते जाते हैं रॉड में। तो ऐसा नहीं है, आज तो मुझे अकेले ही लगाना है। तो सबसे पहला जो काम है ये जो पर्दा है, पर्दे को, रिंग को कभी कहीं कहीं खुल गया है, तो उसको भी मैं लगा रही हूँ और सेट कर दे रही हूँ। तो चलिए फाइनली सारे जो पर्दे हैं उसको मैंने सेट कर लिया है। और ये भी देखना होता है कि क्योंकि दरवाजे का जो हाइट है वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, और खिड़की का जो हाइट है वो थोड़ा कम है। तो उसको भी देखना होता है कि कौन जगह का कौन सा पर्दा है। तो ये सब चीज़ों में हमें ध्यान रखना ही होता है, तब जा कर के हमारा घर जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है और अच्छा भी लगता है। तो ये जो काम है हम गृहिणियों को ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर के जो जेंट्स होते हैं, वो हस्बैंड होते हैं, उन लोगों को कहाँ क्या फ़र्क पड़ता है, क्या है नहीं है। बस हम सब गृहिणियाँ होती हैं जो घर को ज़िंदगी भर संवारने में लगा देते हैं, है ना। और यही कहा जाता है कि ज़िंदगी बीत जाती है, बट जो घर का संवारना है, सजाना है, वो ख़त्म नहीं होता। कुछ ना कुछ हमें लगाना ही पड़ता है और लगाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा मन यहाँ पे बदल रहा है थोड़ा सा। लग रहा है कि मैं लटकन को यहाँ पे जो लगाई थी दीपावली के टाइम पे, वो लगाऊं या नहीं लगाऊं, ऐसा मेरा मन हो रहा है। तो फिर मुझे लगा कि गर्मी आ रही है, और गर्मियों के दिन में कुछ ज़्यादा ही घर भरा भरा सा लगता है, तो और भी ज़्यादा चुभता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो घर भरा भरा भी लगता है, तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है। तो घर थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो लटकन है, तोरण है, उसको मैं हटा दूँ, क्योंकि फिर मैं दीपावली के टाइम में लगाऊंगी, तब जा कर के हमारा थोड़ा सा और भी अच्छा लुक लगेगा। अगर ऐसे ही सालों भर रखूँगी फिर दीपावली के टाइम में यही लगाऊंगी, तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने अपने मन को बदल लिया है। अब जो लटकन है, जो तोरण में लगा करके रखी थी, उसको अब मैं नहीं लगाऊंगी, सभी जगह से हटा दूंगी और इसे एक प्लास्टिक में बंद करके अंदर में रख दूंगी, ताकि ये गंदा ना हो। और फ्रेंड्स जैसे कि अभी मैं लगा भी देती ना, तो साफ़ सफाई में थोड़ा सा इसे एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है ये सब। तो बस अभी बस सिंपल सा मैं जो पर्दे हैं उसको ही मैं सेट करूंगी, और जो लटकन तोरण है उसे मैं नहीं लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स खिड़की में मैंने पर्दे लगा दिए हैं, और 3 पर्दे लगाने होते हैं, क्योंकि आप लोग ने देखा ही खिड़की की जो चौड़ाई है वो कितनी ज़्यादा है।
तो 3 पर्दे वहाँ पे लगते हैं और सारे दरवाजे में मैं 2-2 पर्दे लगा कर के रखी हूँ, क्योंकि एक पर्दे से काम चलने वाला नहीं है, तो 2-2 पर्दे रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा भी लगता है देखने में। तो यहाँ पे इस वाले जो दरवाजे हैं वहाँ पे भी मैंने पर्दा को लगा दिया है। फाइनली एक एक करके सभी जगह पे मैं पर्दे को लगा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए एक झूमर है जिसे मुझे लगाना है अपनी बालकनी में, जहाँ मेन डोर है मेरे घर का वहाँ पे। तो चलिए वहाँ पे भी लगा लेते हैं। ये देखिए, और ये जो कुछ लटका हुआ दिख रहा है ये छूटा नहीं, बस इसी में लटका हुआ रहा है तो मैं ऐसे ही रख दी, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लग रहा है ये लटकन, मतलब झूमर अच्छा है। तो फाइनली सभी जगह मैंने जो पर्दे हैं वो लगा दिए हैं, और जो लटकन वगैरह था लगा हुआ पहले से वो मैंने हटा दिया है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बरामदे में भी मैं पर्दे को खोल करके धोई थी, उसको भी मैंने यहाँ पे भी सेट कर दिया है पर्दा को। अब जा कर के हमारा घर कितना खूबसूरत और कितना क्लीन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए सुबह के टाइम में मैं पूजा की थी, उसकी ज्योत अभी तक यहाँ पे माता रानी के पास जल ही रही है। तो फाइनली हमारा जो घर की सजावटी का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ अपने ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।